हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं आईबीएस का 3 साल का मरीज हूँ। मैं कहाँ कहाँ नहीं गया दिखाने के लिए। दानापुर गए थे, विमल हॉस्पिटल है, पेट वाले डॉक्टर हैं। उसके यहाँ गए तो इंडोस्कोपी किया, ये सब किया, जांच वगैरह ढेर सारा किया। उसमें कुछ नहीं निकला। बोलता है कि अल्सर है, एथी है, हाउ है। उसका दवा खाया हम 2 महीना। 2 महीना खाने के बाद हमको कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर आयुर्वेदिक दवा बक्सर से लेकर खा रहे थे, वो भी 2 महीना चलाया। वहाँ से भी कुछ अच्छा नहीं हुआ। फिर हम नाभि चेक करवाए, गए दिल्ली गए थे। जो है एक क्या नाम है, राम अवतार शर्मा के यहाँ गए थे। उनको दिखाए तो वो बोल रहे थे कि आपका जो नाभि टल गया है। उसके यहाँ भी दिखाए 15 दिन तक, बट कुछ हमको रिलीफ नहीं मिला। उसके बाद फिर बनारस गए। बनारस में एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी पेट का डॉक्टर अच्छा है। लेकिन पेट के डॉक्टर से दवा चलाते 3 महीना चलाए। 2000-3000 का दवा चलाते थे। 10 दिन का दवा 3000-4000 रुपया का। 3 महीना चलाए, कुछ नहीं हुआ। फिर बनारस में दिखाए, ड्रामा सेंटर में। बोला कि पेट में ये है, वो है, पियरी है, तो फलान है, तो ठेकान है। 60,000 साला रुपया ले लिया मेरा, बट कुछ नहीं हुआ हमसे। हमको कुछ आराम नहीं मिला। हमको समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं, कैसे ठीक हो जाऊं। हमको नहीं लगता था कि हमको अभी ठीक होंगे। इंडोस्कोपी किया, वो भी बोला कि अल्सर है। अरे भाई, जब अल्सर है हमको, तो आप बता रहे हैं कि ठीक हो जाओगे, गारंटी भी दे था कि ठीक हो जाओगे 15 दिन में, बट उसका दवा 2 महीना 3 महीना चला है, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद गांव के लोग कहने लगे, घर परिवार के लोग, कि कुछ कोई कर दिया है तुमको, इसी की वजह से नहीं ठीक हो रहे हो। भूत भी झड़वाए, किया नहीं कराए भैया। अरे हमको समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं और कैसे ठीक हो जाऊं। हमको पता ही नहीं चलता। इतना गैस बनता था, इतना गैस, लाइटिंग नहीं लगता था, भूख नहीं लगता था। साला ये कोई जिंदगी है? ऐसा कोई जिंदगी हम समझते थे कि जीने से अच्छा है कि मरने में ही भलाई है। मर जाए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कैसे तो कहा जाता है कि जिसका भगवान नहीं बिगाड़ता है, उसका कोई क्या बिगाड़ेगा। हम छोड़ दिए। अब कहे कि अब दवा खइबे नहीं करेंगे, चाहे जो भी कुछ हो जाए। मगर बेगर दवाई छोड़ने पर, अरे दवाई खाने से या ना खाने से कोई फायदा नहीं। हम कह रहे थे अपने घर वालों से ना कि हमको छोड़ दो इसी तरह। अब 2.5 लाख रुपया लगा दिए, 2.5 लाख रुपये लगा दिए। फिर गए, वहाँ पे गए, एम्स में गए, पटना एम्स में गए। तो दिखाए तो डॉक्टर बोलता है कि तुम ज़्यादा सोचते हो, इसीलिए तुमको प्रॉब्लम है। कहने सर, जब पेट ठीक हो जाएगा तो हम काहे लिए सोचेंगे। तो वो बोल रहा था कि तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाएगा तो पेट कहाँ खराब होगा। तो वो भी दवा दिया, उसका भी दवा 3 महीना चलाए।
बट कुछ नहीं हमको आराम मिला। हम सोचते थे कि हमको क्या आखिर हो क्या गया है, कोई दवा सुन ही रहा है। साला लगता है कि मेरे लिए कोई दवा ही नहीं बना है। इसलिए मैं आप सबसे बताना चाहता हूँ। इसी तरह देखिए कि IBS एक बोला कि आपको IBS है, तो हम बोले कि IBS क्या होता है, तो बोला कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम मतलब आंत का बीमारी है। पेट में हमको एकदम फूल जाता था, एकदम ब्लोटिंग रहता था 24 घंटा। तो IBS के बारे में हम देखने लगे तो देखे तो विकास गुप्ता, जो विकास गुप्ता है IBS का पेशेंट है, वो भी 15 साल का, तो वो अपने बारे में बताने लगे। तो बताने लगे और सुनने लगे हम उनका बात। सुनने लगे तो हमको ऐसा लगा ना कि हम ठीक हो जाएंगे। फोन किए। देखिए पैसा कोई बड़ा बात नहीं होता है, जिंदगी से बढ़कर पैसा नहीं है। जिंदगी रहेगा तो कितना भी पैसा कमा कर गांज देंगे, लेकिन शरीर जब अच्छा नहीं रहेगा, साला देह में सुस्ती था, कुछ करने का मन नहीं करता था। लेकिन उनका दवा खाए, दवा भैया बताए, कुछ पैसा लिए, लेकिन उन पैसा लिए लेकिन उनका पैसा का हमको फायदा मिला। और दवा खाए हम। आज बुझा हमको आज 1.5 महीना हो गया दवा खाते उनका। मैं काफ़ी राहत थे, काफ़ी एकदम बिल्कुल कोई बेचैनी, कोई घबराहट नहीं। तो जाने से हम बाहर जाते थे कमाने के लिए ना, तो 6 दिन के बाद इधर से पैसा लेकर जाते थे कि अरे अगर कुछ हो ना जाए हमको। 6 दिन के बाद वापस आ जाते थे। हमको काम करने में मन नहीं लगता था। लेकिन भैया का जब से दवा चला रहे हैं, हमको बहुत बहुत फायदा मिला है। ये IBS कोई पेट का बीमारी नहीं है, ये दिमाग की बीमारी है, दिमाग का बीमारी है। अब लोग कहेंगे कि अरे भाई मेरे पेट में तो प्रॉब्लम है, तो दिमाग की क्यों हम दवा खाएंगे। जिसका भी पेट में गड़बड़ रहेगा उसका दिमाग में भी गड़बड़ रहेगा। लेकिन मेरे लिए विकास गुप्ता भैया भगवान है। उनका दवा से 1.5 महीना में बहुत राहत है। अब लगता है कि मैं एकदम बिल्कुल अब ठीक हो जाएंगे, नया जिंदगी हमको मिल जाएगा। नहीं तो हमको उम्मीद नहीं था क्या करे क्या नहीं करे। इसलिए देखिए जितना भी IBS का पेशेंट है, हम यही कहेंगे कि आप लोग पेट के डॉक्टर के चक्कर में मत पड़िए, सीधे विकास भैया से संपर्क कीजिए। अगर आप लोग के विश्वास नहीं है तो मेरा नंबर भी ले लीजिए पूछने के लिए। मेरा नंबर है 96 319 57 557। मैं बक्सर बिहार का हूँ और मेरा गांव भेलूपुर है और मेरा नाम है मिथुन चौहान। यही रिक्वेस्ट करेंगे कि विकास भैया को भगवान सही सलामत रखें और उनको लंबा उम्र दें, ताकि हम लोगों के लिए वो डॉक्टर नहीं बल्कि भगवान के रूप में है। हम लोग उम्मीद छोड़ दिए थे साफा कि लगता है कि कोई दवा नहीं है, लेकिन दवा है। विकास भैया से संपर्क कीजिए और एकदम 100% ठीक हो जाओगे। हमको आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि 100% आप लोग ठीक हो जाएंगे। और मेरा इतना मतलब दुबला पतला हो गया था, लेकिन 1.5 महीना में तो लगता है कि सब कुछ, हम कुछ भी नहीं खाते थे। डॉक्टर बोलता था कि ये मत खाओ वो मत खाओ, लेकिन विकास भैया बोले कि सब कुछ खाओ, सब कुछ खाना है
हम सब कुछ खाना चालू किए और सही है। आज हमको कोई देख कर नहीं बताएगा कि तुम IBS के पेशेंट हो, लेकिन हम आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि विकास भैया से संपर्क कीजिए और